Hello students, welcome back in class 7th maths. Today we are going to discuss chapter 1 the system of integers. Integers तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। वो चेक करी थी कि प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल थी कि नहीं थी। तो हमने देखा कि जब एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट भी इंटीजर आता है। इसका मतलब कि इस केस में मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखी थी कि जब आप ये मल्टीप्लाई बी करेंगे या बी मल्टीप्लाई ये करेंगे आपका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। कहने का मतलब है कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आप किसी भी ऑर्डर में करिए आपका आंसर सेम आता है। मैंने एग्जांपल लिया था कि 2 मल्टीप्लाई 3 करो तब भी 6 आएगा या 3 मल्टीप्लाई 2 करो तब भी 6 आएगा। मतलब आप मल्टीप्लाई के केस में इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के केस में दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर सेम आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल थी। अब इसके आगे में पढ़नी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सेम प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव ओनली 2 इंटीजर्स के लिए होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मोर देन 2 मतलब 3 नंबर्स के लिए होती है, 3 इंटीजर्स के लिए होती है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़नी है कि आप 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करिए आपका आंसर सेम आएगा। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। कहने का मतलब है कि आप चाहे b और c का पहले मल्टीप्लाई करें फिर a का मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वही इस केस में भी आएगा कि a और b का पहले मल्टीप्लाई करें फिर c का मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको ऐसे ही विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी a b c कोई भी इंटीजर सपोज कर लीजिए और इनको वेरीफाई करके देख लीजिए, उनकी वैल्यू प्लेस करिए, आपका LHS और RHS सेम आना चाहिए। अगर LHS और RHS सेम आता है इसका मतलब सर ने जो बोला सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल है। इसका मतलब है 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आप किसी भी ऑर्डर में करिए आपका आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या, आपकी 2 आइडेंटिटी होती है। एक होती है आपकी पहली है एडिटिव आइडेंटिटी, पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी को समझ लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि आप किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर बताना है कि जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए। एडिटिव से एडिशन, एडिशन के लिए हम आइडेंटिटी बता रहे हैं कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उस नंबर की आइडेंटिटी ना बदले। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर है 3, इसमें एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें जिसको इस नंबर में ऐड किया जाए तो इसकी आइडेंटिटी ना बदले, मतलब 3 का 3 रहे। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 में ऐड करें तो 3 आएगा। या फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया -2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। इसका मतलब है कि -2 का -2 ही रहे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है कि 3 में 0 ऐड करो तब भी 3 रहेगा, -2 में 0 ऐड करो तो -2 का -2 ही रहेगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करिए वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि आपका 0 is known as additive identity। 0 आपका additive identity कहलाता है। सिमिलरली दूसरी थी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब आपको फिर से एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा
जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया 3, तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है कि जिसका 3 में मल्टीप्लाई करे तो इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, इट मींस 3 का 3 रहे। जैसे -2 में एक ऐसा नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करें तो इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, इसका मतलब ये -2 का -2 ही रहे। तो ऐसा कौन सा नंबर है? मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, अगर आप 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वही नंबर निकल के आता है। तो 1 आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके लिए चेक करेंगे? पहले डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ओके स्टूडेंट, तो आप चाहे पहले b और c को प्लस कर लीजिए, फिर a का मल्टीप्लाई करिए, जो आपका इसका आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर आएगा। इसका देखिए, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपने इसमें ब्रैकेट ओपन कर दिया तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करो चाहे इस तरीके से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा। इट मींस LHS और RHS सेम आएगा आपका। ओके स्टूडेंट, ये लिखना। ओके स्टूडेंट, तो नाउ इसका सेकंड पार्ट क्या है? अभी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन के ऊपर, हमने एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब हम सब्ट्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई b माइनस ए मल्टीप्लाई सी। सिमिलरली इसी के जैसा है, एडिशन के जैसा, कि आप दो नंबर्स को या तो सब पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फिर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस केस में जो आंसर आएगा उसी इस केस में भी वही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वो भी किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमने पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देन कम्यूटेटिव, ये दोनों रिकैप भी कर ली थी। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो मैंने बताया कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सिमिलर प्रॉपर्टी, बस दोनों में डिफरेंस है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, एसोसिएटिव 3 इंटीजर्स के लिए। देन हमने पढ़ी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी 2 थी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने देखा कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना करे, तो ऐसा एक ही नंबर था, दैट इज 0। तो 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। देन वी डिस्कस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने इस आइडेंटिटी में एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना करे। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर ओनली 1 था जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। देन वी डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 केस पढ़े, मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 2 नंबर्स, इसमें भी 2 नंबर्स।
क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करना आसान है, आपको आता भी होगा। सिंपली हमें यहाँ पे साइन का ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो साइन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जब किस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या साइन आएगा देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, हमने मान लिया एक ए है दूसरा बी है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए ए पहला नंबर आपका प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, तो इसका आपने क्या किया मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट रहेगा उसमें साइन क्या आएगा। तो जब प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो साइन प्लस ही आएगा। जब पहला नंबर सपोज करो प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा माइनस साइन आएगा। मान लीजिए पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तब भी माइनस साइन आएगा। और आपने माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तब आपका प्लस साइन आएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपके मल्टीप्लिकेशन के केस है। जब मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में साइन किस तरीके से चेंज होते हैं। तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 6 मल्टीप्लाई माइनस 40। तो हमेशा नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 आपका प्लस का है, 40 माइनस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 40 जब 84, 46 जब 84। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए, आता है -300 मल्टीप्लाई 4। फिर से नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का है, प्लस का है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, आपका आंसर में साइन माइनस आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1200। ठीक है, अब बताइए कौन सा करवा दें इसमें से, ये क्वेश्चन और करवा देते हैं। ये वाला देख लेते हैं, सी वाला। सी देखिए, -40 मल्टीप्लाई -50। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का ये नंबर, ये भी माइनस का है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो आपका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें साइन प्लस होगा, तो हम प्लस नहीं दिखाते हैं। ओके, अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 बन जा 15, कैरी 6 21, मतलब 210। ओके स्टूडेंट, तो इसके क्वेश्चन नंबर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके लिए HW रहेगा। आपको इन क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चंस में आपको देखिए सिंपली मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई देखा था, यहाँ पे 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई देखना है। मेथड वही है, प्रोसीजर वही है। आपको किन्हीं 2 नंबर्स को ले लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीसरे का कर लेना। पहले किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर तीसरे का कर लेना। आसान है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। पहला क्वेश्चन है आपका 6 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 3। ओके, इसको करते हैं। मैं पहले इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करूँ। ओके, तो ये नंबर प्लस का है। मैंने आपको बताया कि जब भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लस का है, माइनस का, प्लस इंटू माइनस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन माइनस आएगा। 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई का 3 रह गया, 2 नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6, प्लस 1 7, मीन्स आपका आंसर आ गया -17। ओके स्टूडेंट, और कौन सा क्वेश्चन इसमें करवा दिया जाए? बी वाला और देख लेते हैं इसका। 8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -7। पहले मैं इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। इनका मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई
7। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर प्लस का आएगा तो प्लस हम दिखाते नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 42 कैरी 4, 7 + 1 7 × 7 + 4 11, ये आ गया आपका 112। ओके स्टूडेंट, इसका एक और क्वेश्चन मैं कोई भी करके बता देता हूँ, ये वाला करके बता रहा हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन जो इसमें छोड़ दिए गए हैं वो आपको HW के तौर पर रहेंगे, वो आपको घर से करने हैं, और जो नहीं बनता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। कि ये है ई नंबर का 0, ठीक है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आपको पता है कि 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करो, आंसर क्या आता है 0। तो मैंने इन दोनों का किया तो आंसर आया 0, मल्टीप्लाई -271, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आता है। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिए हैं। इसमें जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप घर पे करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना और नहीं बनते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं।